आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं यूपी पीएससी के एपीएस वैकेंसी के बारे में। इसको ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातें सुनने से पहले दो बात याद रखिएगा। हो सकता है इस कमेंट बॉक्स में फिर कुछ लोग टिप 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 टाइप करें, उनके लिए एक ही शब्द है, कोई बात नहीं, आप जितना टाइप करना चाहें टाइप कर लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जो बातें मैं कह रहा था, देखिए मैं आपको ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ ये अमर उजाला की है, सोर्स ये है और अमर उजाला लेता है लोक सेवा आयोग से। आपको पता होना चाहिए कि 3 चरणों में परीक्षा होगी। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से, कुछ लोग अभी भी मैसेज टाइप करेंगे, इसका मतलब आप अपना कुछ नहीं करना चाहते जीवन में, ना आपने कुछ किया ना दूसरे को करना चाहते हैं। उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है, आप कुछ और देख लीजिए। लेकिन हाँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और 1% भी मुझ पर विश्वास करते हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप फॉर्म ज़रूर भरिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपने फॉर्म भरा कि नहीं। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देता हूँ। वो न्यूज़ क्या है, पहली बात तो मैं आपको दिखा दूँ, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया ठीक है, लेकिन जो नहीं भरा वो समझें। 3 चरणों में यूपी पीएससी के एपीएस की परीक्षा होगी। कितने चरणों में? 3 चरणों में। आप हर जगह यस यस टिक करिए, कहीं पे भी मना मत करिए। पहले चरण में याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में कैसी, पहले चरण में, पहले स्टेप में एक परीक्षा होगी 150 नंबर की। कितने नंबर की? 150 नंबर की एक परीक्षा होगी, 3 घंटे की होगी। 3 घंटे की 150 नंबर की एक परीक्षा होगी, जिनमें 50 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, 50 कंप्यूटर के रहेंगे और 50 जनरल नॉलेज के रहेंगे। 150 में से आपको अटेम्प्ट करना है और आपको पता है जैसे यूपी पीसीएस में होता है एग्जैक्टली उसी तरीके से आप देखेंगे कि 110, 112, 110, चूँकि कंप्यूटर आसान होता है तो 108, 110 रेंज में प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा। 15 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे। आपने वो परीक्षा पार कर ली, 15 गुना अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे। अब आप में से कुछ महान भाव करेंगे इतना आसान है क्या, सब मुश्किल है क्या? कुछ नहीं मुश्किल है। और जो दूसरी परीक्षा है सेकेंड स्टेप में या दूसरे चरण में आती है शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फॉर्म भरिए। अब से 2-2.5 महीने में प्रीलिम्स होगा। उसके बाद अगर ये है, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमर उजाला ने जो बदला हुआ पैटर्न या जो भी पैटर्न इसका है, ये अमर उजाला ने पैटर्न दे दिया और 99% यही होगा, ये आप जान लीजिए। जिनमें पहले चरण में 150 नंबर का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव आपको उसको पार करना है। उसके बाद फिर आपको 2 महीने का समय मिलेगा। कितने महीने का समय? कम से कम 1 महीने में इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर 1 महीने में आप फॉर्म भरेंगे, फिर आप 1 महीने बाद एग्ज़ाम आपका होगा। तो भैया 6 महीने बाद आपका ये पेपर होगा। कम से कम 5 से 6 महीने बाद एपीएस का पेपर होगा। कम से कम 6 महीने बाद ये वाला पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। इनमें 75 नंबर शॉर्ट हैंड के लिए और 25 नंबर कंप्यूटर टाइपिंग के लिए। अच्छी बात आपकी जानकारी के लिए, पहले लोग बहुत रोते थे। पहले क्या होता था, टाइपिंग में लोग क्या करते थे, कुर्ती देव का यूज़ करते थे, लेकिन अब वो समस्या ही खत्म कर दी कि टाइपिंग में अब आप मंगल में भी टाइपिंग कर सकते हैं, तो आसान हो गया ना। तो देखिए पहले स्टेप में 150 नंबर की परीक्षा पास करिए, 15 गुना बुलाए जाएंगे। वो लोग बैठेंगे दूसरे में, और इस दूसरे में न्यूनतम मानकों पर, मतलब जो एलिजिबिलिटी में मिनिमम इतने नंबर में आप शॉर्ट हैंड पास तो पास, ठीक वैसे ही टाइपिंग में भी मिनिमम करना है। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि मैंने ये फॉर्म भरा तो मैं आपको यहाँ तक पहुँच के दिखाऊँगा, यहाँ तक पहुँच के दिखाऊँगा। फिर फेल हो जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपसे भी कह रहा हूँ क्यों इतना लोड ले रहे हैं। पुरुषस्य भाग्यम स्त्री चरित्रम दैवो न जानाति कुतः मनुष्य। इस दुनिया में पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति। दूसरे पे मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि वो सही है गलत है पता नहीं, लेकिन हाँ, एक इंसान का भाग्य कोई नहीं तय कर सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। इसलिए याद रखिएगा ये भाग्य आपके लिए है। 350 पोस्ट हो जाएंगी, 350 पोस्ट एक 10 साल बाद आ रही है वैकेंसी। तो मत हो यार, मैं कहता हूँ मत हो। 100 रुपये का फॉर्म भरने में क्या जा रहा है आपका, फॉर्म भर दीजिए फिर देखा जाएगा। तो पहले स्टेप में 150 नंबर का प्रीलिम्स होगा, उसमें जो पास होंगे 15 गुना अभ्यर्थी अगले वाले एग्जाम में जाएंगे। वहाँ पे जो पास करेंगे वो तीसरे कंप्यूटर टेस्ट में जाएंगे। वो तीसरा कंप्यूटर टेस्ट 50 नंबर का होगा। इस तरह से ये 3 चरणों की परीक्षा है। पहले चरण में 150 नंबर का टेस्ट जिसमें हिंदी आएगा, जीके आएगा और कंप्यूटर आएगा। पास जो कर लेगा दूसरे में शॉर्ट हैंड और हिंदी की टाइपिंग करेगा, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। और दूसरे वाले में थर्ड चरण में क्या होगा, कंप्यूटर के लिए 50 अंकों का टेस्ट होगा, 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है ना। तीनों को जोड़ा जाएगा, तीनों के तीनों याद रखिए, ऐसा नहीं कि इसके नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। ये तीनों नंबरों को जोड़ के जो फाइनल मेरिट बनेगी वो फाइनल सिलेक्शन का वो तय करेगी। रही बात अगला, ये क्या है एलिजिबिलिटी। देखिए कोई बीसीए किया है, कोई डिप्लोमा किया, कंप्यूटर में आपके पास कुछ हो, कंप्यूटर में बीसीए, डिप्लोमा, डिग्री, पीजीडीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन, कोई भी इससे बड़ी बीटेक, देखिए बीए, बीटेक, एमएससी,
देख रहे हैं ना, कंप्यूटर में कुछ भी हो, आपने बीटेक किया है, एक विषय कंप्यूटर के रूप में ज़रूर होना चाहिए, याद रखिए, इसका मतलब बीटेक वाले ज़रूर करेंगे। एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स या कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट ही हो, एज ए एक सब्जेक्ट, याद रखिएगा। जैसे आपने बीएससी किया तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में, या फिर एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ट्रिपल सी है तो भी एलिजिबल, ये समस्या ही खत्म हो गई। आपने इंटर में, याद रखिए, इंटर में अगर आपके कोर्स में कंप्यूटर है तो अभी आप एलिजिबल, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पाठ्यक्रम, अगर आपके पाठ्यक्रम में कंप्यूटर ऑप्ट किया है तो भी आप माने जाएंगे। तो आपको टेंशन ही लेने की क्या ज़रूरत है भैया, फॉर्म तो भर दो, मत हो कुछ नहीं हो, सब में यस यस करके फॉर्म भर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर साल भर में टैली नहीं सीख पाएंगे तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, बुरा मत मानिएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं मानस पांडे, 30 साल की एज है मेरी, मेरे पास मतलब जो होना चाहिए, घर है रहने के लिए, कार है आने जाने के लिए, सब कुछ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी किसी चीज़ में ना कहना सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ। देखिए, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 8 घंटे की नौकरी करता हूँ। मैं एक पीएचडी का स्कॉलर हूँ, इंडियन रेलवे का रिसर्च में मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद मैं एक वीडियो भी बनाता हूँ, 12 से 13 घंटे की मेरी डेली की मेहनत रहती है, लेकिन मैं रो नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ की, अरे एक ऐसे सीखेंगे। अबे भैया तैयार तो करो, कोशिश तो करो, कोशिश करने से किसने रोक रखा है भैया। 3 स्टेप में है, हर में आपको मौका मिलेगा तैयारी करने का। 5-6 महीने का टाइम है, 6 महीने में टैली का इतना नहीं सीख लो, टॉप थोड़ा ना करना है टैली में। यहाँ देखिए, न्यूनतम मानकों पर टैली में टॉप नहीं करना है, टैली में पास होना है। ये भी तो देखो, थोड़ा स्मार्ट। अगर आप एक इंजीनियर होंगे तो मुझे पता है कोई भी बंदा अगर सीएस का बीटेक होगा तो वो ज़रूर भरेगा, उसको कोई डर नहीं, हम लोग कर लेते हैं। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, ये बात याद रखिएगा जब आप किसी पे ब्लेम कर रहे हो तो। और मैकेनिकल इंजीनियर तो कुछ भी कर सकता है। आप अगर सोचिए पहाड़ उठाना तो पहाड़ भी उठा सकता है, चाहे जैसे स्क्रू जैक से उठाए चाहे जिससे उठाए। इसलिए जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसकी बातों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, फॉर्म जरूर भरिए। 3 स्टेप में परीक्षा होगी। पहले स्टेप में हिंदी 50 अंक, जीएस 50 अंक और 50 अंक कंप्यूटर। पास हो गया तो दूसरे अंक में शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, पास हो गया तो तीसरे अंक में सिर्फ कंप्यूटर। और इसके बाद नौकरी मिलेगी गजब की, अच्छे अच्छे आईएएस अधिकारी आपके सामने आएंगे और आपसे अपनी फाइल पास कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मेरी बात को अगर आप समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में अब कमेंट करिए, आपने फॉर्म भरा कि नहीं भरा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।